मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बहुत ही बबरकत नाम में मैं पास मरियम बहादुर एक बार फिर आपको संडे के दिन की मुबारकबाद देती हूँ। हैप्पी संडे टू ऑल। आइए हम खुदावंद के कलाम को खोलें और देखिए कि खुदावंद आज हमसे कैसे मुखातिब होता है। इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का लिखा गया खत, इसका 5वां बाब और इसकी 14वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। अजीज, ये बहुत छोटी सी आयत है मगर इसमें बहुत गहराई पाई जाती है, और जो लोग हकीकी तौर पर इसके मतलब को नहीं समझ सकते वो शायद यही सोचते होंगे कि जो हम हर रोज की नींद सोते हैं, पौलुस रसूल इफिसियों की कलीसिया में उन्हीं लोगों से मुखातिब है या ऐसी नींद का जिक्र कर रहा है। लेकिन नहीं, ये वो नींद है जो गफलत की नींद है, जो लापरवाही की नींद है, जो खुदा से दूरी की नींद है, जो नावाकफियत की नींद है, जिनको पता ही नहीं कि खुदावंद के बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या कुछ किया। उसने अपनी जान क्यों कुर्बान की, उसने अपनी फिदिया क्यों दिया, वो मुर्दों में से क्यों जी उठा और आसमान पर क्यों गया, और फिर उसने फिरदौस को क्यों बनाया, नई जिंदगी का वादा क्यों किया, और उसका फजल कैसे हम पर हुआ। वो इन सारी बातों से नावाकिफ है। वो सिर्फ और सिर्फ वो लोग हैं जो इस दुनिया में रह रहे हैं और गफलत की नींद सो रहे हैं और गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं, नावाकफियत की जिंदगी। पौलुस रसूल उन लोगों से मुखातिब है। आज बहुत से लोग ऐसी नींद में सोए हुए हैं, इसीलिए वो चर्चेस में नहीं आते, आना चाहते ही नहीं, उनको इस अहमियत का पता ही नहीं। बहुत ही माजरत के साथ मैं ये कहूंगी कि ज्यादातर लोग हमारी कलीसियाओं में ऐसी तादाद में हैं जो अभी तक गफलत की नींद सो रहे हैं। उनमें खास तादाद मैं कहूंगी मर्दों की है, नौजवानों की है। हम सब जानते हैं, बहनें और बेटियां क्रूसेड्स में देखिए उनकी तादाद कितनी ज्यादा है, चर्चेस में देखिए उनकी तादाद किस कदर ज्यादा है, चर्च के कामों में किस कदर उनकी शमूलियत है, आगे आगे वो काम करती हैं। मगर मर्द हजरात गफलत की नींद ज्यादा सो रहे हैं। ज्यादातर, हो सकता है बहुत सी बहनें बेटियां भी ऐसी हों, लेकिन मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ। आज की आवाज उन लोगों के लिए है जो वाकई ही इस नींद में सोए हुए हैं, जगाने के बावजूद भी जागते नहीं हैं। खुदावंद का कलाम आज फरमाता है कि मुर्दों में से जी उठ। आज तो मुर्दों में से जी उठ। वो लोग मुर्दा हैं जो गफलत की नींद सो रहे हैं। उनका मिलाप बाप से नहीं हो सकता, वो हमेशा की जिंदगी में शामिल नहीं हो सकते। इसलिए वो कहता है मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। अगर तू उठेगा तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। अगर हम उठेंगे नहीं तो हम मसीह का नूर हम पर नहीं चमक सकता। हम उसका नूर नहीं बन सकते, हम उस नूर को फैला नहीं सकते। आज खुदावंद हम सब से, खलीसिया से मुखातिब है कि अगर हम रूहानी तौर पर गफलत की नींद सो रहे हैं तो आज खुदावंद की आवाज हम सबको जगा रही है, ताकि हम जाग जाएं, रूहानी तौर पर बेदार हो जाएं और हमेशा की जिंदगी में जीने के लिए अपने आप को तैयार करें, और उसका नूर हमारे वसीला से दुनिया में चमके, क्योंकि उसने हमें नूर बनाया है कि तुम दुनिया का नूर हो। वो चाहता है कि हमारे वसीला से मसीह का नूर दुनिया में चमके, और ये उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब हम खुदावंद के घर में आए, रेगुलर तौर पर खुदावंद के खादमों के साथ मिलाप रखें, रिफाकत रखें, खुदावंद के घर के साथ जुड़ जाएं, अपने खानदानों के साथ लेकर आएं, अपने बच्चों को उस राह पर लगाएं और गफलत की सारी नींद को अपनी जिंदगियों से, अपने घरानों से दूर कर दें।
تاکہ ہم دنیا کا نور بن کر مسیح یسوع کے نور کو پھیلائیں اور ہم دنیا میں نور بن کر چمکیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم جاگیں۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو ایسا کرنے کا فضل بخشے۔ God bless you all. Happy Sunday to all.